हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास। आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ फर्टिलाइजेशन। ये टॉपिक चैप्टर नंबर सेकंड का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारी, इस क्लास के अंदर हम टोटल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, इनको हमें देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, एक डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर नंबर ऑफ टाइम नीट के अंदर और 12th के अंदर क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट है ये, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं फर्टिलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स क्या होती हैं? गैमेट्स, एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा। तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने किया था, ठीक है। अब जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये प्रोसेस आफ्टर द पॉलिनेशन का है, ठीक है। जैसे हमने पॉलिनेशन के अंदर डिस्कस किया था कि ये स्टिग्मा है, हमने पढ़ा था पॉलिनेशन लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें हमने ये देखा था कि जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके अंदर यहाँ पर एक ओव्यूल होता है, ओके। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आते हैं, तो ये सबसे पहले अपने अंदर से एक जर्म ट्यूब निकालते हैं। ये जर्म ट्यूब इस ओव्यूल के माइक्रोपाइल पे जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होगा। क्या होगा? क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। कहाँ पे होगा? ये स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ से। और कहाँ जाएगा ये? ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक। क्यों जाएगा? कि ओव्यूल का माइक्रोपाइल कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा और उस केमिकल की तरफ ये पॉलन ट्यूब मूव करेगी। दैट इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म होता है, वैसा ये केमोट्रोपिज्म हो गया, जो केमिकल की तरफ पॉलन ट्यूब को लेके जाता है, इसको केमोट्रोपिज्म हम कहेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और मेल गैमेट्स हैं, वो आगे जाकर डबल फ्यूजन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो अब आपको मैंने ये बताया कि जैसे ही पॉलन ग्रेन रीचेस द रिसेप्टिव स्टिग्मा, वो अपने स्टिग्मा पे चले जाते हैं, तो वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हमने पॉलिनेशन पढ़ा था। सेम फ्लावर में होगा तो सेल्फ, और अलग अलग फ्लावर में होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। वहाँ जाकर ये पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे कि स्टिग्मा के ऊपर जो वाटर होगा उनको एब्जॉर्ब करके स्वेल्ड हो जाएंगे, फूल जाएंगे। दे एब्जॉर्ब वाटर विच प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा एक फनल शेप पार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब करके ये स्वेल्ड अप हो जाएंगे, ठीक है। एंड दे गेट जर्मिनेटेड, ये जर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब ये अपने अंदर से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेंगे। पॉलन ट्यूब कहाँ से निकलेगी? जर्म पोर से निकलेगी। बताया था जर्म पोर। जर्म पोर फ्रेंड्स वो होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का सीक्रेशन नहीं होता,
क्योंकि स्पोरोपोलिनिन सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का सेक्रेशन नहीं होगा वहाँ जर्म पोर होगा और उसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब राइज करेगी, ठीक है। और जब ये पॉलन ट्यूब राइज करते हुए कहाँ जाएगी, माउथ ऑफ ओव्यूल, इसे माइक्रोपाइल तक जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो हो गया पहला स्लाइड। अगला स्लाइड ये बता रहा है जैसे ही वो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल तक पहुंचेगी, ठीक है, उसमें पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसके बाद में मेल गमीट्स एंटर करेंगे। प्रोसीजर पूरा बताऊंगा मैं। अब होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, अब वो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि अपने अंदर से पॉलन ट्यूब निकालते हैं। अगर पॉलन ग्रेन अपने अंदर से केवल एक पॉलन ट्यूब निकाले, ठीक है, कितनी निकाले, तो उसको हम मोनोसिफोनस टाइप का पॉलन ग्रेन कहेंगे। और अगर वो एक से ज़्यादा निकाले, ठीक है ना, प्रोड्यूस मैनी पॉलन ट्यूब्स, तो उसको हम पॉलीसिफोनस कहेंगे, ठीक है। पॉलीसिफोनस टाइप वाला जो है वो कुकर बिटेसी जो फैमिलीज होती हैं उनके प्लांट्स में होता है, पर जनरली मोनोसिफोनस होता है। क्लियर? इसके अलावा जब पॉलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है, जैसे ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, अपन ने देखा था पॉलन ग्रेन के बारे में, मैंने आपको बताया था कि ये इनके जर्म पोर्स हैं जहाँ स्पोरोपोलिनिन का सीक्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का सीक्रेशन हुआ है वहाँ पे मैं ये रेड कलर की एग्जाइम बना देता हूँ, ठीक है। अब इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस और एक होता है वेजिटेटिव। एक मिनट, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। इरेजर भाई आ जाइए, ठीक है। एक होता है इसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ओके। अब जब क्या होगा कि इसके अंदर से ये जर्म ट्यूब बाहर निकलेगी, पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगी, तो उसके अंदर सबसे पहले एंटर करने वाला न्यूक्लियस होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ओके। उसके बाद में एंटर करेगा जनरेटिव न्यूक्लियस, ओके। अभी दो न्यूक्लियस है यहाँ पर, वेजिटेटिव और जनरेटिव। फर्स्टली एंटर करेगा वेजिटेटिव और सेकंड करेगा जनरेटिव। ऐसा क्यों? वेजिटेटिव न्यूक्लियस फर्स्ट एंटर इसलिए करेगा बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो इस पॉलन ट्यूब का पाथ बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस आएगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का वर्क इतना ही है कि वो पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइल पे लाकर, ठीक है, ओव्यूल को डिसॉल्व कर ओव्यूल वॉल को डिसॉल्व करके डीजनरेट हो जाएगा। बस इतना ही काम होता है बिकॉज उसमें केवल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ना, ये आगे डिवाइड होकर टू मेल गैमेट बनाता है। मैं इसको डिस्कस करूंगा आगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर एक पॉलन ट्यूब है तो मोनोसिफोनस, और दो पॉलन ट्यूब है तो दो या उससे ज़्यादा है तो पॉलीसिफोनस टाइप के ये पॉलन ग्रेन्स होंगे, ओके। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो पॉलन ट्यूब है इसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और टू मेल गैमेट्स होते हैं। अब ये जो दो मेल गैमेट है ना, ये बनते जनरेटिव न्यूक्लियस के माइटोसिस से, ठीक है ना।
तो क्या होगा कि ये वाला जो है ये आगे क्या बना देगा, 2 मेल गैमेट्स बना देगा। क्या बना देगा, 2 मेल गैमेट्स बना देगा। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलन ट्यूब में एक तो क्या होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और क्या होंगे, 2 मेल गैमेट जो किससे बनेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस के माइटोसिस से। ठीक है, इसके बाद में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हो गया एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का। अब इस पॉलन ग्रेन में आप देखें, इसके अंदर ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है इसको ही हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ये सबसे आगे है, ये देखो यहाँ पे, इसका काम पाथ बनाना है। अब यहाँ देखो, ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव न्यूक्लियस है। ये जनरेटिव न्यूक्लियस आगे जाकर क्या बना देगा, 2 मेल गैमेट्स, स्पर्म बना देगा। कौन, दिस वन। ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये आगे जाकर 2 मेल गैमेट बना देगा, क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से 2 मेल गैमेट बना देगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद में अब ये जो पॉलन ट्यूब है, मैंने आपको बताया था कि स्टिग्मा से निकलती है और कहाँ आ जाती है, ये ओव्यूल तक आ जाती है। अब इस पॉलन ट्यूब का ओव्यूल तक आना, ठीक है, पॉलन ट्यूब का ओव्यूल तक आना, ठीक है, ये 3 तरह से पॉसिबल है। जनरली वो माइक्रोपाइल से ही आती है, पर इसकी एंट्री जो ओव्यूल में होती है वो अलग अलग जगह से होती है। कैसे, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, ठीक है, जो पर्टिकुलर ओवेरी के अंदर जब पॉलन ट्यूब होती है तो वो ओव्यूल में एंटर करती है 3 अलग अलग मेथड से। पहला, पोरोगेमी। पोरोगेमी में वो सीधा माइक्रोपाइल से एंटर करेगी। कहाँ से एंटर करेगी, माइक्रोपाइल से। ठीक है, तो उसको पोरोगेमी कहेंगे। एग्जाम्पल लिली वाले प्लांट होते हैं, उनमें ऐसा ही होता है। चैलिजोगेमी, चैलिजोगेमी में वो चैलाजा से एंटर करेगी। ठीक है, कहाँ से एंटर करेगी, चैलाजा से। अब चैलाजा क्या होता है, ये हमने देखा है, पता है चैलाजा क्या होता है, पिछली क्लास में हमने देखा था, नहीं, मैं बताता हूँ। तो चैलाजा से एंटर करेगी तो वो चैलिजोगेमी हो जाएगी। और तीसरा, कि वो अगर इंटेग्यूमेंट से एंटर करेगी, कहाँ से एंटर करेगी, इंटेग्यूमेंट से, तो उसको हम मीजोगेमी कहेंगे। दे एंटर थ्रू इंटेग्यूमेंट्स। अब ये है क्या, इस चीज को हम देखते हैं। ये देखो, यहां देखो, ये पॉलन ट्यूब है ना, ये पॉलन ट्यूब यहां से एंटर कर रही है, तो ये माइक्रोपाइल एंड है, माउथ है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोरोगेमी। क्या बोलेंगे, पोरोगेमी। एक सेकंड, ये कहाँ चला, हाँ। तो अगर वो माइक्रोपाइल से एंटर करेगी तो ये पोरोगेमी हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक ले लेता हूँ। यहां से एंटर करेगी तो ये पोरोगेमी हो गया। ठीक है, और अगर ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, इसको हम बोलते हैं चैलाजा। ठीक है, और अगर चैलाजा से एंटर करती है, देखो पॉलन ट्यूब चैलाजा से आई, ओव्यूल के यहाँ होते होते ये माइक्रोपाइल की तरफ आई, तो इसको चैलिजोगेमी कहेंगे। और यहाँ देखो, ये पॉलन ट्यूब यहाँ साइड से आ रही है, इंटेग्यूमेंट से अंदर पेनिट्रेट कर रही है, और यहाँ से अंदर होते हुए ये यहाँ से
माइक्रोपाइल पे आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं मीजोगेमी। तो इंटेग्यूमेंट से आएगी तो मीजोगेमी, चेलाजा से आएगी तो चेलेजोगेमी, और माइक्रोपाइल से अगर ये एंटर करेगी पॉलन ट्यूब तो इसको हम पोरोगेमी कहेंगे। ओके, तो इनके एंटर करने के मेथड पर हम इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से पार्ट हो गए? पोरोगेमी, यहाँ पे ये कहाँ से एंटर करती है? माइक्रोपाइल एंड से। चेलेजोगेमी में ये कहाँ से एंटर करती है? चेलेजल रीजन या चेलाजा से, ठीक है। और इंटेग्यूमेंट से वो अगर एंटर करे, कहाँ से एंटर करे? इंटेग्यूमेंट से वो एंटर करे तो इसे मीजोगेमिक कहेंगे। ओके, तो ये इनके 3 डायग्राम हो गए। क्लियर हो गया डायग्राम से? ओके, चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक। अब कहाँ से एंट्री करता है ये तो मैंने बता दी, पोरोगेमी, चेलेजोगेमी और मीजोगेमी। अब जो पर्टिकुलर ये पॉलन ट्यूब आई, ये यहाँ से जैसे माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है, किससे एंटर कर रही है? माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है। तो माइक्रोपाइल से एंटर करने के लिए क्या होगा कि ये माइक्रोपाइल पे पहुंचेगी कैसे? पहला पॉइंट ये बनता है कि ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल तक पहुंचेगी कैसे। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि माइक्रोपाइल्स जो होता है वो कुछ केमिकल सीक्रेट करता है, उन केमिकल्स की तरफ ये मूव करती है। कौन? पॉलन ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं? केमोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? केमोट्रोपिक, ठीक है, मूवमेंट। कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, कौन? ये वाला जो माइक्रोपाइलर एंड है वो, ठीक है, और उस केमिकल के डायरेक्शन के अंदर ये पॉलन ट्यूब राइज करती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है ये आप देखिएगा। द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सेक, ठीक है, ओनली फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मोड ऑफ एंट्री इनटू द ओव्यूल। एंट्री कहीं से करे पर वो फाइनली माइक्रोपाइल की तरफ आएगी, ठीक है ना। द पॉलन ट्यूब आइदर पासेज बिटवीन द सिनर्जिड एंड एग सेल और एंटर इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। मतलब जब ये यहाँ एंटर करेगी तो यहाँ पर ये सिनर्जिड सेल्स से एंटर करेगी, क्योंकि सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो ही उन केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं, ठीक है, जो कि केमोट्रोपिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब ये सिनर्जिड क्या होते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले सिनर्जिड को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो मैंने क्या बताई थी? हमने जो प्रीवियस क्लास करी थी उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो पर्टिकुलर ओव्यूल होता है, ठीक है ना, जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल में 3 सेल एक एंड पर होते हैं जो एंटीपोडल होते हैं, ये वाले 3 सेल यहाँ पे होते हैं जो एग एपरेटस होते हैं, और 2 बीच में होते हैं जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं या पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं। बीच वाले पोलर न्यूक्लियस बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एग एपरेटस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एग एपरेटस। एग एपरेटस में से ये जो 2 सेल्स हैं नीचे वाले, ये सिनर्जिड सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? सिनर्जिड सेल है। और ये जो एक ऊपर वाला सेल है ये एग सेल है। समझ गए? तो पॉलन ट्यूब एंटर यहां से कर रही है, ठीक है। पॉलन ट्यूब जब इसमें एंटर करेगी तो इसके माउथ पर यहाँ पर इसको होल बना देगी और क्या होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया तो उसमें क्या रहा? एक जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या रहा? एक जनरेटिव न्यूक्लियस।
अब वो जो एक जनरेटिव न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये माइटोसिस करके, ये माइटोसिस करके दो मेल गमीट बना देंगे। माइटोसिस से एक से दो बनते हैं, तो ये दो मेल गैमिट बना देंगे, एक से दो मेल गैमिट बना देंगे, ठीक है। और ये दो मेल गैमिट, ये जो यहाँ देख पा रहे हो आप, ये दो मेल गैमिट दिख रहे हैं, इनमें से एक मेल गैमिट तो ये एग सेल के साथ फ्यूज हो गया, और दूसरा मेल गैमिट जो है वो यहाँ बीच में आकर सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया। समझ गए? तो यहाँ पर एग सेल के साथ एक फ्यूज हो रहा है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो रहा है, दो जगह पे फ्यूजन हो रहा है, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये देखिएगा। द न्यूक्लियई ऑफ बोथ द मेल गैमिट, दोनों ही मेल गैमिट के जो न्यूक्लियई हैं, आर रिलीज इन द एम्ब्रियो सेक, वो एम्ब्रियो सेक में रिलीज हो जाएंगे। वन मेल गमीट, एक मेल गमीट फ्यूज होगा विद एग सेल, यहाँ पे ये एग सेल से फ्यूज हुआ ना, ये वाला, ठीक है, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बना देगा? डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगेमी। सिनगेमी क्यों है? कि इसके अंदर जो दोनों गैमिट हैं, मेल और फीमेल गैमिट, ये डिफरेंट साइज के, अनइक्वल साइज के, और अनइक्वल साइज के गैमिट्स जब फ्यूज होते हैं तो उसको हम सिनगेमी कहते हैं, और सिमिलर टाइप के होंगे तो होमोगेमी या आइसोगेमी कहेंगे। तो ये अलग अलग टाइप के हैं, तो सिनगेमी टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, और ये जाइगोट बन गया, ठीक है। अब दूसरा जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? ये देखो आप, यहां पर आकर पोलर न्यूक्लियस से मिलकर तीन न्यूक्लियस वाला एंडोस्पर्म बना देगा। क्या बना देगा? एंडोस्पर्म बना देगा। तो सेकंड क्या करेगा कि जो पहले जाइगोट बना था, ये उसी चीज को थोड़ा सा आगे एलोबरेट किया हुआ है, जो डिप्लॉइड जाइगोट बना था एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से, वो आगे जाकर एम्ब्रियो बना देगा। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो जब दो पोलर न्यूक्लियई के साथ फ्यूज होगा, ठीक है ना, तो वो क्या बना देगा? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बना देगा। एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म का बनना, दो पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट, तीन मिलकर क्या बनाएंगे? ट्रिप्लॉइड बनाएंगे। इस ट्रिप्लॉइड का बनना ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे और ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। क्यों कहेंगे? ये देखो आप, इसके अंदर क्या होगा कि देखो, मेल गमीट एक है, ये एन है, दूसरा मेल गमीट है, ये भी एन है, ये दोनों मेल गमीट है, ठीक है। ये वाला मेल गमीट फ्यूज होता है एग सेल से, एन और एन मिलकर ये क्या बना देते हैं? 2n। क्या बना देते हैं? 2n बना देते हैं, जो आगे जाकर जाइगोट और एम्ब्रियो बना देगा। दूसरा जो मेल गमीट है वो फ्यूज होगा 2n, इसको थोड़ा सही करते हैं हम लोग। दूसरा जो मेल गमीट है वो फ्यूज होगा
2n सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और क्या बना देगा 3n। ये 3n आगे जाकर एंडोस्पर्म बना देगा। क्या बना देगा? एंडोस्पर्म बना देगा। तो ये तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ और दूसरा यहाँ पे हुआ, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। और ये वाला जहाँ एक एन मेल गेमेट और एक 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बनाते हैं, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। क्लियर है? तो ये आज की क्लास के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया। ठीक है, तो एंडोस्पर्म बनने का प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। वो क्या हो जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्या है? मेल गैमेट का एग सेल से फ्यूजन और मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन। तो दो फ्यूजन हो गए, तो दो फर्टिलाइजेशन हो गए। और यहाँ पे मेल गैमेट का जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन होगा तो यहाँ 3 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन ये आपके कोर्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ आप देखिएगा। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, कि ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा। चैप्टर ओवर। 2 ही टॉपिक रहते हैं, एक तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतना ही करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।